नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान की हो गई है एक बार बहुत बड़ी इंसल्ट, वो भी अमेरिका के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान तो अमेरिका का बड़ा प्यारा हो गया है, ट्रंप का बड़ा दुलारा हो गया है, फिर ये बेइज्जती कैसे कर दी? तो दोस्तों नहीं, जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई है उससे बेइज्जती नहीं हुई है, बेइज्जती कहीं और हुई है। और ये इतनी गुमनामी में रह गई बेइज्जती कि ज्यादा कुछ मीडिया पर आया नहीं। इंडियन मीडिया में तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मतलब न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन खबरों में आया है, वेबसाइट्स पर छपा है। लेकिन सबसे मजा आ रहा है जब पाकिस्तान के कुछ हाई प्रोफाइल लोग इस चीज को लेकर रो रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख पहुंचा है दोस्तों, बहुत हर्ट हुए हैं ये लोग ट्रंप के इस कदम से। चलिए पहले आपको तस्वीर एक दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर याद है आपको? इसमें शहबाज शरीफ हंसता हुआ दिख रहा है, आसिम मुनीर कुछ उंगली दिखा रहा है ब्रीफकेस में रखे रंग बिरंगे पत्थरों को, और ट्रंप जो है वो मुंह बंद किए देख रहा है कि अच्छा ये क्या है। ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है दोस्तों। ये वो तस्वीर है जब बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का नमूना लेकर ये लोग पहुंचे थे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ट्रंप के पास कि देखो जी हमारे बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, ये भी है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये रेयर अर्थ मिनरल है, और हम आपके लिए खोलेंगे और बस आप हमें डॉलर्स दो। और ट्रंप उस वक्त मान भी गया, डील भी हो गई, बहुत कुछ हो भी गया। लेकिन यार समझ नहीं आई एक बात कि अभी एक खबर आई है, और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये यूएस भारत के बीच ट्रेड डील से पहले की बात है। मतलब ये इंडिकेशन था पाकिस्तान को कि अबे कुछ गड़बड़ हो गया है। अब जरा इस खबर को देखिए। फर्स्ट पोस्ट की खबर है ये 2 फरवरी की। डिस्पाइट मुनीर्स ट्रंप रन, पाकिस्तान नॉट इनवाइटेड इन रूबियोज क्रिटिकल मिनरल्स मीट, जयशंकर इज अटेंडिंग। फर्स्ट पोस्ट की हेडलाइन ये कहती है कि ट्रंप के पास दौड़ते रहने वाले मुनीर के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है अमेरिका में होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स मीट में, जबकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहां पर मौजूद हैं। तो दोस्तों जी हां, बात दरअसल यह है कि अमेरिका में 4 फरवरी से वहां पर ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नॉट इनवाइटेड पाकिस्तान टू द ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस ऑन February 4 इन वॉशिंगटन। 4 फरवरी को वहां पे ग्लोबल मिनरल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया, जबकि इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज ऑल सेट टू अटेंड, और वहां पर वो मौजूद हैं। और इसमें इस बात का जिक्र है कि भाई पिछले ही साल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर्सनली ये ब्रीफकेस लेकर गए थे रेयर अर्थ्स को प्रेजेंट करने डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और ये तस्वीर बड़ी वायरल की गई। पाकिस्तान में हो हल्ला मच गया, पाकिस्तान की मीडिया ने वाव 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 करना शुरू कर गई। लेकिन आज जब ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स या आप कहें कि रेयर अर्थ मेटल्स, इनके चक्कर में जो ग्लोबल मिनरल मार्केट जो है, दुनिया भर में मिनरल्स की जो मार्केट है उसके लिए, और पाकिस्तान इज नॉट इनवाइटेड, हैज नॉट इनवाइटेड। ये बेइज्जती नहीं होती और क्या है? ये मैंने बोला था ना कि ट्रंप इनको बहुत बेइज्जत करेगा, बहुत बेइज्जत करेगा, और देखिए बेइज्जती हो गई। अब चलिए देखते हैं। अब इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो जिनको रोना आ रहा है, जिनको बड़ा हर्ट हुआ है, अब्दुल बासित और भी कई लोग हैं। लेट्स सी, मजा आएगा वीडियो देखने में। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन, which would be presided over by Secretary Marco Rubio. अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। अब उसका रिजल्ट दूसरा सुन लीजिए कि यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है। और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं,
इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक यूएस कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं, हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है, और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं कि हम एक तश्तरी। अब्दुल बासित के चेहरे से, अब्दुल बासित के वर्डिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेन कितना गहरा है, ये इंसल्ट कितनी गहराई तक चुभी है कि जिस ट्रंप के पास जाकर आप लंच डिनर करते हैं, जिस ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और जब बात आती है एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स कॉन्फ्रेंस ऐसा ही नहीं है, इसकी मैं डिटेल्स अभी बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और वहां पर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बासित जी आप स्पेकुलेट मत करिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि आपकी औकात नहीं है वहां पर जाने की, और जो लोग वहां पर गए हैं ना, उनकी औकात बहुत बड़ी है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो वजह समझ में नहीं आती और मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता, आपको सब पता है, आपको वजह भी पता है, आपको उसकी ग्रेविटी भी पता है, आपको उसकी नीड भी पता है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान को इंसल्ट, ह्यूमिलिएट किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान को अमेरिका ने और ट्रंप ने ह्यूमिलिएट किया है इस इशू पर, क्योंकि आपकी वक्त नहीं है, आपके पास वेटेज नहीं है, आप उस रेस में कहीं नहीं है, मिनरल्स की रेस में यू आर नथिंग। और आप ये चाह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं होने के बाद भी मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, जो अक्सर पाकिस्तानी सोचते हैं, ये मेंटालिटी है उनकी। मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं चौधरी हूं इधर का, तो मुझे वैसे ही ट्रीट दो भाई। अरे घंटे का चौधरी, कितने चौधरी आए और कितने चौधरी चले गए, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी बनने के लिए औकात होनी चाहिए आपकी, और अभी औकात मैं बताऊंगा अभी जब नंगा करूंगा। तो तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जे सर। आपने दिखाई, तस्वीर बनी, ओ वाह, उसने कहा ज़बरदस्त। ऐसा मंजर नज़र आ रहा था जैसे किसी ज़माने में अफ़गान जिहाद के दौर में इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले जानते हैं कि अक्सर हमारे जो बेचारे अफ़गान जो पनाह गज़ीन होते थे, वो कांधे पे कालीन डाले हुए सदर बैंक रोड उधर खड़े होते थे कालीन बेचने के लिए। इस किस्म के मनाजर थे। बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर अमेरिका में, क्रिटिकल मिनरल्स की एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, रेयर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस। उसमें इंडिया इनवाइटेड है, इसीलिए वो यहाँ पर है, जबकि उसमें पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है। अब देखिए, इसके ऊपर भी हमने उड़ती उड़ती खबरें जब व्हाट्सएप ग्रुप में जरा थोड़ा गुस्सा गर्मी देखी कि ये क्या बदतमीजी है भाई, हमें बुलाया नहीं, हमसे तो बात की थी कि जी हमारा जो है वो तो इतना बड़ा जो है एक अग्रीमेंट होगा जिसमें जो है हमारी जमीनों से जो है वो निकाले जाएंगे मिनरल्स। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत और इंडिया, सॉरी अमेरिका, ये तमाम चीज़ें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देरपा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज़ ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं, ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज़ के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकॉनमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं होता कि जनाब एक मुल्क है, उसको हम पहले दबाते थे, अब उन्होंने जनाब एक नए वहाँ की रजीम आई है, उन्होंने 4 बंदे हमारे सदर के घर के हायर कर लिए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, आके रोटी खा के चले जाते हैं,
तो इससे आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के टाइम गेन किस्म, ये टाइम खर्च करके जो रिलेशंस बनाए गए हैं, आप उनको तब्दील कर लेंगे? और आप देखिए, जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान को बुलाया नहीं और भारत को बुला लिया, तो हम तो ये समझ रहे थे कि भारत के साथ कुट्टी हो गई है, तो वो तो पाने गल ही कोई होर हो ही पई जे। ये जो आप समझ रहे थे ना, वो गलत था। इस तरह की बातें ना समझा करें, बच्चों वाली बातें छोड़ दें। अब ये बच्चों वाली बातें पुरानी हो गई हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह उन्होंने लिखा, टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज। इन रियल टर्म्स जहाँ पे असल कारोबार होता है, असल जहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे आज भी भारत आपके से बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी मामलात हो, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ा एलाय है इस खित्ते में। क्यों आप एक लम्हे में भूल गए कि इंडिया का रोल कितना क्रिटिकल है, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर? चाइना को लेकर अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इंस्टीट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ट्रंप और किसी और जो बाइडन उसके ऊपर मबनी नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने पूरी बात सुन ली। पाकिस्तान को यह मानने में बड़ी मुश्किल होती है कि भाई आपकी कोई औकात नहीं है। प्रॉब्लम ये। अच्छा देखिए, जो ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, मैं एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी देश के पास रेयर अर्थ मिनरल्स होना यह अलग बात है, और किसी देश के पास उन रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस करने की क्षमता होना यह अलग बात है। भारत के पास दोनों ही है। चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास हो सकता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हों, जैसा कि वो ब्रीफकेस पेश किया गया था, लेकिन वो प्रोसेस करने की क्षमता इनके पास नहीं, वो कर भी नहीं पाते, वो टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, वो दिमाग चाहिए उसके लिए, वो नहीं है। अब देखिए, मैं बताता हूं, जो प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट नोन, इसमें है नियोडीमियम है, ये क्या है, प्रासिडियमियम है, पता नहीं, हम नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है भाई लोगों, आप लोग कर लेना। डाइस्प्रोसियम है। ये सब यूज किए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, जो कि बड़े पावरफुल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, ट्रेडिशनल वंस। जैसे इनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि उसमें मोटर लगती है, उसमें चाहिए। विंड टर्बाइंस में, जो आप देखते हैं बड़े बड़े विंड टर्बाइंस लगे होते हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, वहां पे चाहिए होती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स टू कन्वर्ट विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली। प्लस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां भी मोटर का इस्तेमाल होता है, आपके जैसे आपके किचन में मिक्सी है, ग्राइंडर है, जैसे ये माइक्रोफोन है, इसमें इस्तेमाल होता है, स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है मैग्नेट्स, स्मार्टफोन में, हार्ड ड्राइव्स में मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज जहां पे घूमना है, करना है, कुछ मैग्नेटिक वेव्स का काम है, वहां पर हर जगह मैग्नेट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्प्लेज में इस्तेमाल होता है, जैसे फॉस्फोरस है, यूरोपियम, यट्रियम एंड टर्बियम प्रोवाइड द रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स इन एलईडी लाइट्स। तो जो आप फ्लैट स्क्रीन टीवी देखते हैं, स्मार्टफोन डिस्प्ले देखते हैं, जहां भी एलईडी स्क्रीन लगी होती है, उसमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स होते हैं, जो ये बेसिक कलर होते हैं ना, जिनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स, इन्हीं से सारे कलर्स बनते हैं मिक्स करके। फाइबर ऑप्टिक्स में इर्बियम एक्ट्स एज ए सिग्नल एम्पलीफायर इन हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स। जो फाइबर यूज करते हैं हम लोग, उसमें इस्तेमाल होता है। ग्लासेस में लैंथेनम इज यूज्ड इन हाई एंड कैमरा एंड टेलीस्कोप लेंस टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन। अब देखिए, जैसे ही मेरा कैमरा है, कैनन का कैमरा है, सिग्मा का लेंस लगा हुआ है, तो इन लेंस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, इसके ग्लास में इस्तेमाल हुआ है, ताकि जो डिस्टॉर्शन आती है उसको रिड्यूस किया जा सके। यानी कि कैमरे के लेंस में इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सारा पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट झेल रहे कह रहा हूं, एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं उसको, पी रही है एंटरटेनमेंट, जो इसके माध्यम से शूट होते हैं, कैमरे से शूट होते हैं। अब आइए, ग्रीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल में, इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, रिचार्जेबल बैटरीज इसमें इस्तेमाल होता है। डिफेंस एंड एयरोस्पेस में गाइडेंस सिस्टम, यानी कि जो रडार और इसमें सिस्टम लगते हैं, वो एयरक्राफ्ट इंजन्स, F-35 फाइटर जेट्स, इसमें भी इस्तेमाल होता है। इसमें बताया कि सिंगल जेट कंटेन्स नियरली 417 किलोग्राम्स ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटर्स। एक F-35 फाइटर जेट में 417 किलो रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है।
आप जरा सोचिए, इंजन में इस्तेमाल होता है, गाइडेंस सिस्टम में, इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है इसका, इमेजिंग में, इमेजिंग यानी कि जो एमआरआई स्कैन कराते हैं हम, सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसमें गैडोलिनियम ये इस्तेमाल होता है वहां पर एज ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट फॉर एमआरआई स्कैन्स। लेजर्स में न्यूडीमियम एंड होल्मियम आर वाइटल फॉर मेडिकल एंड डेंटल लेजर्स यूज्ड इन हाई प्रिसीजन सर्जरी। तो एक तरह से मैं ये कहूं तो रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल जो है वो आप लाइफ में आप जहां जहां मौजूद हैं वहां वहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं तब, घर में यूज कर रहे हैं तब, कंटेंट बना रहे हैं तब, जॉब कर रहे हैं तब, बसें, कार्स, एवरीवेयर, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां भी मोटर है, जहां भी बहुत कुछ है। इट मींस कि जिस देश के पास रेयर अर्थ मिनरल्स ज्यादा हैं वही देश पावरफुल होंगे, उन्हीं देशों का आगे फ्यूचर में अपनी पकड़ उनकी मजबूत रहेगी। और पाकिस्तान इसमें फिलहाल कहीं नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, इनकी धोती खोलता हूं। ये देखिए, रेयर अर्थ रिजर्व्स बाय कंट्री, नोन रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ। जो अननोन है उसका पता नहीं है, जो नोन है सबके पास है उसकी डिटेल है। पाकिस्तान के पास सोने के खदान है, पहाड़ हैं, ये पाकिस्तानियों को नोन है, दुनिया को अननोन है, क्योंकि उनको ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। वैसे ही ये है। नंबर 1 पर है चाइना, 44 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ जो ये एलिमेंट्स हैं इनका है। सेकंड नंबर पर आता है ब्राजील, जिसके पास 21 मिलियन है टन्स। थर्ड पर आता है इंडिया, जिसके पास है 6.9 मिलियन टन्स है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीनलैंड, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। यानी कि रेयर अर्थ के मामले में हम रशिया से भी आगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे हैं, वियतनाम से भी आगे हैं, अमेरिका से भी आगे हैं। इट मींस कि हमारे पास पावर है। टॉप 10 में तो पाकिस्तान कहीं नहीं है यार। 0.9 मिलियन टन्स ऑफ आरईओ जो है वो साउथ अफ्रीका के पास है, 10वें नंबर पर है, और इसमें पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, क्यों बुलाया जाए उसको ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में, क्यों? या तो आप साबित करिए कि आपके पास इतना बड़ा भंडार है रेयर अर्थ मिनरल्स का, जो कि बाकी सारे देशों ने साबित कर दिया है, और नहीं तो चुपचाप बैठिए, ये दुख हुकमत जताइए, वरना ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।